हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं विवेक और मैं आज आपको एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कह के आ रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना अर्थात आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को एक समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें उन स्तंभों की संख्या बताना है जिसमें ये पूरी की पूरी सदस्य यानी सेनाओं के जो टुकड़ियाँ हैं ये मार्च कर सकें। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे अधिकतम अधिकतम संख्या पूछ रहा है, जिसका मतलब कि एससीएफ होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एससीएफ निकालेंगे। इनका एससीएफ निकालेंगे कैसे, बट हम एससीएफ यहाँ पर निकालेंगे यूडीएल से। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, दोनों का एससीएफ हो जाएगा। लेकिन यूडीएल में हम क्या करते हैं, पहले ए को ए और बी मानते हैं। ए क्या होती है, बड़ी संख्या, और बी क्या होती है, छोटी संख्या। तो ए बराबर हमने 616 ले लिया, बी बराबर हमने 32 ले लिया, जिसमें ए बड़ी है बी से, अर्थात ए ग्रेटर है बी से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से अब ए बराबर क्या होता है, डी क्यू प्लस आर। ए बराबर डी क्यू प्लस आर होता है। अब उसके बाद देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया कि ए बराबर डी क्यू प्लस आर होता है। अब देखिए 616 ए की वैल्यू है, अर्थात ए की वैल्यू हमने 616 कर दिया। बी की वैल्यू आपकी क्या है, 32 है। अब उसके बाद देखिए, बच्चों, बी की वैल्यू हमने 32 रख दिया और 32 से भाग दिया किसमें, 616 में। जब 32 से भाग दिया 616 में तो 19 बार में घट गया। 32 से कम 32 घर ने यहाँ पर घटा दिया, कितना आ गया 29। और उसके बाद अगला नंबर 6 ले लिया। अब उसके बाद 6 लेने के बाद 296 बन गया। 32 का बार हमने 9 बार पढ़ा, 288 आ गया। फिर शेषफल हमारा 8 आ गया। तो हमने यहाँ लिख लिया 19 और यहाँ लिख लिया 8, चूंकि शेषफल 8 आ गया। और हम ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल शून्य नहीं हो जाता। अब यहाँ पर 32 आपका क्या है, भाजक था। अब शेषफल कितना है, 8 है। अब 8 से क्या करेंगे, भाग देंगे अपने भाजक में यानी 32 में। तो 8 का भाग दिया हमने 32 में, तो 4 आया, 8 से 32 कट गया, अर्थात शेषफल हमारा शून्य हो गया। जैसे ही शेषफल हमारा शून्य हुआ, हम क्या करते हैं, अब ये प्रक्रिया करना बंद कर देते हैं भाग वाली। अब यही आपका जो भाजक होता है, अर्थात जिसे हम भाग देते हैं, वही आपका बी की वैल्यू होती है। और बी की वैल्यू ही क्या कहलाता है, एससीएफ कहलाता है। तो यहाँ पर हमने भाग दिया तो बी की वैल्यू 8 आ गई, क्योंकि 8 बी जो है बी का ही मान है, क्योंकि बी जो है 8 है और इन दोनों का एससीएफ ही, क्योंकि यहाँ पर का मान नहीं यानी बी का मान, यहाँ पर बी का मान ही क्या होता है, एससीएफ होता है। अर्थात एस के बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 ही क्या है, स्तंभों की संख्या हो। तो बच्चों, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो उसको फिर से बैक करके देख लीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।